साथियों, मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और मैं फिरोजाबाद जिले के नारखी विकासखंड क्षेत्र के गांव बचकांव का निवासी हूं। और आज हमारे साथ बड़े अच्छे और उन्नतशील किसान शिवपाल सिंह जी, जो जिला जालौन की धरती से चल करके हमारे पास आए। ये सब किसान है, बड़े किसान है, अच्छे किसान है। हमारे क्षेत्र में मिर्च की फसल की जानकारी लेने के लिए आए और इन्हें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जहां से एक दूसरे की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो आज हम अपने क्षेत्र में खड़े होकर के मिर्च की खेती की भैया को विजिट करा रहे हैं और बारीकियों से जो भी जानकारी है उसको हम भैया तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और भैया अपने यहाँ पे मिर्च की खेती करना चाहते हैं और इस बार भी की है। नवंबर के महीने में इन्होंने मिर्च की खेती, शिमला मिर्च की खेती लगाई है। तो वहाँ इनको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके ये हमारे क्षेत्र में फिरोजाबाद की धरती पर आए हैं। और जितनी जानकारियाँ मुझे रहती हैं वो मैं भैया तक पहुँचाने का कार्य खेतों के हिसाब से हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, जितनी भी हमारे यहाँ वेराइटियाँ होती हैं उन सब की जानकारियाँ भैया को देने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो भैया से जानते हैं कि थोड़ा सा भैया अपना परिचय दीजिए किसानों को। मैं राजदीप सिंह गुर्जर जालौन से आया हूँ। मैं राजदीप सिंह गुर्जर डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं यहाँ मिर्च की फसल देखने आया हूँ। हम लोगों ने पहली बार वहाँ पर मिर्च की फसल की शुरुआत की है। अभी हम लोगों ने शिमला लगाई है, अभी लाल के लिए भी हम लोग उत्सुक हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर मिर्च की फसल देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में और बहुत अच्छी क्वालिटी से तैयार करवाई है सौरभ भैया के द्वारा। ये देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन मिला। धन्यवाद। अभी आप एक बार दिखा दीजिए फसल को, ये कैसे फसल है हमारे यहाँ पे। तो किसान साथियों, हम बता दें आपको, ये आ जाइए, इनको ये ज्यादा उत्सुकता थी कि आपके यहाँ पे एक ही पौधे पर लाल मिर्च, हरी मिर्च कैसे की जाती है, बिना मल्चिंग की खेती कैसे की जाती है। तो वो सारी चीजें जानने के लिए बारीकियों से आए। देखिए ये कितना शानदार फल, अभी आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल रेड रेड है। और इसकी जो मार्केट में जो कीमत है लगभग 60 रुपए केजी के आसपास है अभी। और हम लोग ये नहीं कहते हैं किसी से कि किसी के बहकावे में आकर के कोई कार्य कीजिए। हम ये कहते हैं कि आप पहले इसकी जांच कीजिए। जांच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, खेतों की स्थिति क्या है। और पोजीशन रेट का अगर की बात करेंगे तो आप मंडियों में जाकर के व्यापारियों से रेट लें। उसके बाद ही आप अपनी फसल को जो भी करना चाहते हैं उसको कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि यहीं से मिलने वाले होते हैं। और हम प्लॉट पर खड़े हैं, आप देख रहे होंगे पूरा जो प्लॉट है वो लाल मिर्च का है। और ये एक्सेल की 502 वैरायटी है और जिसको किसान भाई के द्वारा काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अब मिर्च देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं मिर्च की खेती में ही डूब जाए, लेकिन कभी कभी पिछले विगत कई वर्षों से हमें नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि हमें रेट नहीं मिले, फसल मारी गई बारिश की वजह से। तो ये सारी चीजें देखने के बाद किसानों ने एक बार तो इससे भरोसा ही उठा लिया था कि नहीं करनी है। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि रेट अच्छा मिला, भगवान का आशीर्वाद रहा है इस बार किसानों के लिए। तो जो पिछली साल कई वर्षों से जो नुकसान हो रहा था, इस साल उनकी पूरी भरपाई हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इस साल मिर्च की खेती में लगभग 10% की बढ़ोतरी किसानों के द्वारा होगी। जो किसान भाई आलू के पिछड़े हुए किसान है, आलू में कुछ मिल नहीं रहा है, वो किसान भाई भी मिर्च की खेती की तरफ जाने के लिए उत्सुक है। तो निश्चित तौर पर हमारा एक ही सभी किसानों को संदेश है कि आप पहले जांचिए, परखिए, तब आप भरोसा कीजिए। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ बिल्कुल रियलिटी जो होती है वही देने का कार्य करते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8864940969। जो भी किसान साथी जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, खेतों की विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ आए, करें। मैं एक बार और बता दूं, हमारे यहाँ पर जो मिर्च की खेती जो की जाती है वो जुलाई और अगस्त महीने में रखी जाती है। मिर्च का बीज भी तभी तैयार किया जाता है और 20 दिनों में मिर्च का बीज तैयार होने के बाद खेतों में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तब से लेकर के आप मार्च और अप्रैल तक आप हमारे क्षेत्र में आकर के मिर्च की फसल को देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ लगने वाली जो वेराइटियाँ हैं वो आप खेतों पर आकर के देख सकते हैं, कौन सी वेराइटी अच्छी उत्पादन दे रही है, कौन सा उत्पादन कम दे रही है। तो ये हमारे यहाँ का जो सिलेबस है। और बिना मल्चिंग की खेती है, बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं कि आपके यहाँ खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो पहले तो शुरुआती अवस्था में निराई गुड़ाई करके किया जाता है, उसके बाद हम पैराक्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, फूल कटोरा लगा करके, जिससे कि क्योंकि निराई गुड़ाई करने के बाद किसानों के पास इतनी आय नहीं मिल रहती है, तो जिससे कि वो अपनी निराई गुड़ाई कराते रहें।
आजकल कीटनाशक दवाइयाँ हर्बिसाइड इतना चलने लगा है जिससे कि किसानों को राहत भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।